हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सलमान ख़ान फ्रॉम एसके डिज़ाइंस। वेलकम टू द चैनल और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आज हमारी फ़ोटोशॉप की ये 10वीं क्लास है और होप सो के पिछले वाले क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। आज हम कुछ और टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने कंटेंट अवेयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई थी। कंटेंट अवेयर हमने किया, कंटेंट अवेयर मूव टूल को डिस्कस किया। आज उसी ग्रुप के अंदर कुछ टूल्स है जो हम करने वाले हैं। ग़ालिबन ये हमारी फ़ोटो करेक्शन की ही सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हम इमेज को कैसे करेक्ट करना है उस पे हम टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलें। सबसे पहले ये इमेज आपको मैंने इंसर्ट कर रखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि इमेजेस में काफ़ी स्पॉट्स हैं। ठीक है, पिंपल्स हैं इस गर्ल के फेस पे। तो हम इन चीज़ों को कैसे रिमूव करेंगे वो हमने सीखना है। दूसरा, हम यहाँ पे पेज टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, पेज टूल के ज़रिए हम स्पेसिस को कहाँ से कहाँ कोई टुकड़े जोड़ सकते हैं। दैट्स इट, ये सारा काम। और फाइनली हम आगे कुछ इसके अंदर टूल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास रेड आई रिमूवल भी आज क्लास में शामिल है। तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। चले जी, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ आते हैं। चले, सबसे पहला हमारे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश। अब जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ब्रश नुमा चीज़ आती है। ऑल्दो कि ये सर्कल है और इसका शॉर्टकट की आपके पास जे है, आप इसके ज़रिए आ सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है जैसे आप ब्रश पे काम करते हैं, यहीं पे भी है। राइट क्लिक करके आप अपने ब्रश की साइज़ वगैरह आप ठीक कर सकते हैं। अब इस स्पॉट हीलिंग ब्रश का काम यही है कि जहाँ पे आपके दाग हैं, पिंपल्स हैं, डॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उनको ये रिमूव करता है। और रिमूव किस हिसाब से करता है, वो अपने चारों तरफ में अपनी जो सरफेस है उसको देखेगा, वहाँ से कलर्स को लेगा और ब्लेंड कर देगा। ठीक है, और जो जहाँ पे जिस कलर की ओपेसिटी, जिस डेंसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे डार्क कलर्स, ठीक है, उनको ये क्या करता है, ब्लेंड करता है और उन कलर्स को यहाँ पे ख़त्म कर लेगा। ठीक है, तो हार्डनेस आप चाहें तो रख लें। ठीक है, मैं फुली रख लूँगा क्योंकि मेरे जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा डार्कन है इसके फेस पे। और स्पेसिंग वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ और दैट्स इट। ठीक है जी, अब मुझे करना ये है कि मैंने जाना है सीधे उन स्पॉट्स पे। ठीक है, लेट्स सी मैं स्टार्ट यहीं से करता हूँ। ठीक है, जूम इन कर रहा हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं इसके। ठीक है, नाक पे भी हैं चीज़ें, वो हम आगे जाके देखेंगे। चले जी, अब करना ये है कि मैंने जस्ट वहाँ जाना है, उस स्पॉट के ऊपर ब्रश को लेके जाना है। जब मैं लेके जाऊँगा तो ये ब्रश खुद ब खुद थोड़ा सा हाईलाइट भी होगा। अब मुझे करना क्या है, क्लिक करना है जस्ट। ठीक है, जितने भी स्पॉट्स हैं उन पे जस्ट मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये क्या करेगा, उन स्पॉट्स को, उन पिंपल्स को ये गायब कर देगा। ब्लेंड कर रहा है ये चीज़ ऑल दो। ठीक है जी, चले। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को मूविंग फास्ट कर लूँगा। जस्ट आपने चेहरे पे फेर लेना है और ये खुद बहुत सारा काम कर लेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, और चेहरे से दाग सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। आप चाहें तो इसको लंबी तरीके से भी आप इसको लीनियर, आप जितना चाहे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एज अ ब्रश यूज़ कर सकते हैं और ये आपको इफेक्ट सेम देगा। याद रहे कि आप ज़्यादा कुछ खींचेंगे तो ये आपकी इमेज को ख़राब भी कर सकता है। चलें, अब थोड़ा सा नाक पे चीज़ें हैं उनको हम छेड़ते हैं और ये ले जी। अब थोड़ा सा इशू आ रहा है यहाँ पे, देखें जब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ तो इस कलर को ये आगे लेके जा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मैं दूसरे टूल को यूज़ करूँ जिसको हीलिंग ब्रश टूल कहा जाता है। अब इसमें और इसमें फ़र्क कितना है, ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश में स्पॉट हीलिंग क्या करेगा, जहाँ पे स्पॉट्स है उनको ये रिमूव करेगा। जहाँ पे आपने हीलिंग करनी है आप यहाँ पे हीलिंग करेंगे। ठीक है जी, मतलब हीलिंग ये कि जो एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है उसी एरिया को आप आगे फैलाएंगे सेम। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो स्पेस है ये आगे सीधा चला जाए और इसी कलर्स की डेंसिटी में बाकी एरिया फिल हो। तो मुझे लेके आना है हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, और हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ ऐसे है कि आप जिस टारगेटेड एरिया को आगे ले जाना चाह रहे हैं उस टारगेटेड एरिया पे जाएंगे। पहले आपने आल दबाना है। आल दबाने के साथ क्या होगा, वो चीज़ टारगेटेड एरिया में आ जाएगी और आपने जस्ट आगे उस चीज़ को
पेस्ट कर लेना है। ठीक है जी, ये रहा। और ये जो आपकी हार्डनेस के मुताबिक ये खुद एडजस्ट कर लेगा। ठीक है जी। और चले मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ आगे की तरफ। याद रहे कि वही एरिया आपके पास सेलेक्टेड है, आपने जस्ट करना ये है कि जो आपका एरिया जितना भी है उस एरिया को आप लिमिटेड तरीके से सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। अब मैं इसके नाक पे थोड़ी सी चीज़ें हैं उनको मैं एडजस्ट करूँगा। बारीकी से चीज़ें करनी है आपने, क्योंकि इमेज आपकी ख़राब भी हो सकती है। और ये ख़ुद ब्लेंड भी करता है कलर्स को। ठीक है, उसकी आपको इसकी सादत भी हासिल है, तो बहुत थोड़ा सा आपने इसमें चीज़ें एक्टिवली करनी है। चलिए जी, दैट्स इट। हमारी नाक तो बेहतर हो चुकी है। अब रेस्ट ऑफ वाली चीज़ें आप फिर हीलिंग स्पॉट ब्रश के थ्रू कर सकते हैं, या आप चाहें तो देखें ये वाला एरिया, आप ये एरिया बाकी एरिया में आप लेके जा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो बाकी सरफेस है वो भी सेम इसी में अप्लाई होगी। ठीक है, कहीं पे ये फिक्स आ सकता है, कहीं पे नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे देखें चीज़ें सही नहीं आ रही, तो मैं ये वाला एरिया यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो ये काफ़ी बेहतर हो रहा है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक हो गया। चले, और उसके साथ साथ ये ब्लेंड भी कर रहा है खुद से। अब मैं दोबारा अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश के टूल की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैंने करना ये है कि ये बाकी वाले डॉट्स को भी रिमूव कर लेना है। ठीक है जी, चलें फास्ट फास्ट करते हैं। अच्छा, तो हमने इमेज को किसी हद तक बेहतर बनाया है इस कम्पेयर टू पहले जो था। डार्क सर्कल्स को हमने थोड़ा ब्लर कर लिया और ख़त्म कर लिया कुछ को। ठीक है, तो ये चेहरे के कुछ दाग हैं, लो के थोड़ा सा डर्टी सा फेस है, वो इसलिए कि हमने इमेज ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी जो हमारे पास जितने भी स्मूथ चीज़ें हैं वो आप डिटेल्स को जितना अच्छा चाहें उतने अच्छे तरीके से उनको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इमेज को कैसे बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो इस दोनों टूल्स से अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कैसे इनको यूज़ करना है, और आपको बेहतर तरीके से इनको आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी इमेजेस में अच्छे इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स इट। चलें, तो इस टूल से यहाँ काफ़ी है। और अभी हमारा जो फाइनल एक चीज़ बचा था उसकी तरफ हमने आना है, पेज टूल। ठीक है जी, और एक और है जो रेड आई रिमूवल है। ठीक है, पेज टूल का इतना मैं आपको समझा दूं कि आपके पास कोई ऐसा एरिया है जो आप कहीं और पेस्ट करना चाह रहे हैं। लेट सपोज़ यहाँ से मैं बता दूं आपको, मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है नीचे, ठीक है जी, यहाँ से थोड़ा सा एरिया में नीचे मूव कराना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, तो मैं अपने एरिया से सिलेक्शन लूँगा। ठीक है जी, ये मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पेज टूल ऐसे काम करता है जैसे कि आपके पास लेसर टूल काम कर रहा हो। ठीक है, ये एरिया आपका सेलेक्टेड है। अब इस एरिया को आप आगे पीछे मूव कराना हो तो आप इस पेज टूल के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी कॉपी ले लें। ठीक है, आप चाहें तो, या आप जिस हिसाब से चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें आपके पास ये जो एरिया है यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, आल्दो कि हमने क्या किया, पेज टूल के ज़रिए स्पेस को यूज़ किया है। ठीक है जी, चलें, तो पेज टूल में हमारी ये भी हेल्प हो गई कि हम अपनी चीज़ों को काट कूट के भी कर सकते हैं। ये आपको तब हेल्प होगा जब आप किसी डिफरेंट इमेजेस पे काम करें। लेट्स से कि आप कोई किसी सीनरी इमेजेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, या किसी कोई नेचर पे चीज़ें कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कोई अलग से डिज़ाइंस बनाना चाह रहे हैं, तो तब आपको ये हेल्प आउट हो सकता है। तो अभी तक के लिए आपके पास इतना ही है कि आप पेज टूल के ज़रिए इमेज के जो पोर्शंस हैं उनको आप मूव करा सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स इट। पता नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इससे आपके पास जो कंटेंट अवेयर का टूल बेस्ट है, जिससे आप जैसे चाहे मूव करा सकते हैं। और ये उसके बरअक्स जो आप स्पेस काटेंगे वहाँ पे खुद ब खुद चीज़ें ब्लेंड होती हैं।
तो चले जी, तो ये इमेज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब फाइनली एक चीज़ जो हमसे रहना जाए वो ये है कि हम रेड आई रिमूवल कैसे करें। ठीक है, अब देख सकते हैं कि जब आपको अब रात को पिक्चर लेते हैं या दिन को भी कहीं डार्क स्पेस में लेते हैं तो इमेज कैमरा से जब इमेज लिया जाता है तो आँखों में एक स्पार्क सी प्रोड्यूस होती है, रेड आई, जिसको रेड आई कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जब आप फ़ोटोशॉप में लेके आते हैं तो फ़ोटोशॉप में आप इस कलर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम वहीं पेज टूल के नीचे हमारे पास सबसे एंड में हमारे पास रेड आई रिमूवल टूल मौजूद है। जस्ट आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपने उस टारगेटेड एरिया पे जूम इन करना है करीबी से। ठीक है, जितना करीब हो। ठीक है, सेम ऐसा है कि आपके पुपल की साइज़ आप कितना चाहें। ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। डार्कन अमाउंट कितना डार्क आपने रखना चाह रहे हैं आप। ठीक है, मैं तो पीपल के साइज़ को मैं चाह रहा हूँ कि 25 हो। देन अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस जो डार्कनेस है वो भी मेरे ख्याल में 25 के आसपास कुछ हो, 24 हो। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि मुझे क्लिक कर लेना है जस्ट उस स्पेस पे। ठीक है, अब जो ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये देखें मेरी जो डार्कनेस है वो 24% हो गई और जो रेड आई है वो सारी रिमूव हो गई। सेम मुझे यहाँ पे भी ऐसे करना है। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। ठीक है, ये इमेज मेरी और जितनी बार भी दबाऊँ वो होता जाएगा। ठीक है, डार्क। ठीक है, जितना चाहें ठीक है आप उसमें अप्लाई करते जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है जी, तो हमने रेड आई रिमूव भी कर लिया। ठीक है, तो मतलब हमारी इमेज क्लियर हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा सा इशू है कि बराबर नहीं आ रहा, तो मैं अपनी डार्कनेस को बढ़ा रहा हूँ और मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज मेरी हो, मुझे करीब जाना होगा। आप एक इवन सिलेक्शन से भी ले सकते हैं कि कितना एरिया आप डार्क करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, दैट्स इट। ये आपके पास रेड आई रिमूवल का ऑप्शन आ चुका। ठीक है जी, तो ये थी आज की क्लास। होप सो कि आपको पसंद आई होगी। आपने आज पेज टूल सीखा। ठीक है, पीछे से आ रहा हूँ मैं। रेड आई रिमूवल आपने किया। देन आपने सीखी कि कैसे स्पोर्ट्स को रिमूव किया जा सकता है और कैसे हम उसी नुमा शेप को हम आगे पीछे पेश करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज बहुत गंदी है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें और एडिशन कर सकते हैं। ठीक हो गई, जितना आप इसको बेहतर बनाएंगे उतना अच्छा होगा आपके पास ये इमेज। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ये इमेज है। ठीक है, इसमें आपके पास बहुत छोटी छोटी दाग चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखें, ये देखें, तो मज़े से ये चीज़ें रिमूव हो रही हैं। ठीक है, विद नो टाइम। ठीक है, ये और ये छोटे छोटे दाग हैं। ठीक है, इसको गर्ज नहीं है कि वो स्पॉट्स हैं या कोई दाग हैं। ठीक है, इसने उस कलर को रेस्ट ऑफ जो इमेज की बैकग्राउंड है उसके साथ इसने ब्लेंड कर लेना है। ठीक हो गया, तो आप अपनी चीज़ों से अपने चेहरों से ठीक है पिंपल्स को विद इन अ सेकेंड रिमूव कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में शामिल हुए और इस वीडियो को आपने देखा। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है चैनल को। आपने वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट में डाल देना है अपने, और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस आपको आती रहें, तो आपको इन्फॉर्म भी होता रहे। और तब तक के लिए कलर्स के साथ खेलते रहें, जो डिज़ाइंस है उनके साथ खेलते रहें। और होप्स हो कि हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों को, इन टूल्स को यूज़ करें और शो मी योर डिज़ाइंस कैसे आपने बनाया। ठीक है, तो कमेंट्स में भी और आप चीज़ें कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है मेरा एसके डिज़ाइंस का, उसमें आप कर सकते हैं। पेजेस हैं, ठीक है, आप वहाँ पर अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।